ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ अबरार हुसैन और आज मैं आपको अरब के नजूमी की कहानी सुनाऊँगा। याद रखें कि ये सिर्फ़ एक कहानी है। मुद्दतें गुज़रीं, सल्तनत गरनाता पर एक मुसलमान बादशाह हुक्मरान था, नाम इब्ने हाबूस। बड़ा मन चला, बड़ा बहादुर, तलवार का ऐसा धनी कि बड़े बड़े शहज़ोरों को नीचा दिखा चुका था। हट का ऐसा पक्का कि कठिन से कठिन मुहिम्में सर कर ली थीं। उसके ख़जाने मालो दौलत से भरपूर थे। एक वक्त था जब इर्द गिर्द के तमाम बादशाह उसके नाम से कांप उठते थे। मगर जब जवानी का नशा सर से उतर गया और बुढ़ापा आ गया तो उसने सोचा कि कब तक लड़ता भिड़ता रहेगा। चंद ही तो सांसें रह गई हैं, क्यों ना इन्हें सुकून से गुजारा जाए। इस सिलसिले में उसने कोशिश की कि इर्द गिर्द के तमाम बादशाहों से सुलह सफाई की कोशिश करे, लेकिन वो तमाम बादशाह जिन पर उसने कभी ज़िंदगी तंग कर रखी थी, उनकी औलादें अब जवान हो चुकी थीं और इब्ने हाबूस के साथ लड़ने मरने पर तैयार थीं। गरनाता के इर्द गिर्द ऐसी खंडर पहाड़ियाँ और ऊंचे ऊंचे मीनार हैं कि अगर वहाँ दुश्मन की पूरी फ़ौज भी आकर छुप जाए तो पता नहीं चल सकता था। इब्ने हाबूस हर वक्त इसी वजह से परेशान रहता कि ना जाने कब दुश्मन कहाँ से निकलेगा और मुझ पर एकाएक ही हमला कर देगा। एक दिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि एक बूढ़ा नजूमी उसके दरबार में आ गया। उस नजूमी की शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। उसका ताल्लुक़ अरब से था और उसके बारे में अजीब व गरीब वाक़यात मशहूर थे। कोई कहता कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ज़िंदा है। कोई कहता कि इसने अपनी सारी उम्र मिस्र के पुजारियों के दरमियान गुजारी है, जिनसे इसने जादू सीखा और उसी जादू की मदद से ये अपनी उम्र बढ़ा रहा है। कोई कहता कि उसे इसमें आज़म याद हैं, जिनसे वो अपनी उम्र बढ़ाता रहता है, इसीलिए तो 200 साल से जी रहा है। इब्ने हाबूस ने उस बूढ़े की बड़ी आवभगत की और चाहा कि वो उसे अपने महल में रख ले, लेकिन नजूमी ने इनकार कर दिया और बोला कि मैं ठहरा एक दरवेश आदमी, महलों में रहना तो बादशाहों को ज़ेब देता है, मुझे तो किसी पहाड़ की खो में जगह मिल जाए तो बहुत है। सो बादशाह ने गरनाता की एक पहाड़ी के दामन को कुशादा करवाया और वहाँ एक आलीशान गार उस बूढ़े के रहने के लिए तामीर करवाई। थोड़े ही अरसे में नजूमी बादशाह का मुशीर ख़ास बन गया। एक दिन बादशाह नजूमी से अपने दुश्मनों की शिकायत कर रहा था कि ये कमबख्त मेरे बुढ़ापे का भी ख्याल नहीं करते, न जाने कहाँ से निकल आते हैं और मेरे शहरों में लूट मार मचा देते हैं। जब बादशाह खामोश हुआ तो नजूमी ने कहा, ए बादशाह, मैं मुसलमानों की उस फ़ौज में एक सिपाही की हैसियत से शामिल था जिसने मिस्र फ़तह किया। एक दिन मैं वहाँ के एक बूढ़े जादूगर के पास बैठा हुआ था तो उसने मुझे बताया कि एहराम मिस्र में एक सबसे बड़ा मीनार है जिसके अंदर सबसे बड़े जादूगर पुजारी का मकबरा है और उस मकबरे के अंदर एक तलिस्मी किताब छुपी हुई है। उस किताब में जादू के तमाम राज दर्ज हैं। बस उस दिन से मैं उस किताब को हासिल करने की जुस्तजू में जुट गया और बिलाखिर एक दिन मैंने वो जादुई किताब हासिल कर ली। इब्ने हाबूस ने कहा, ए नजूमी, तेरी ये तलिस्मी किताब मेरे किस काम की? तो नजूमी ने कहा कि इस तलिस्मी किताब की वजह से मैं जादू के तमाम राजों से आशना हो गया हूँ। जिन मेरे हुक्म के बंदे हैं और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो बादशाह ने कहा कि ए नजूमी, अगर तू मुझे एक जादुई पहरा बना दे जो मुझे मेरे दुश्मनों से बर वक्त खबरदार कर दे तो मेरे ख़जाने की सारी दौलत तुम्हारी। नजूमी ने हामी भर ली और जल्द ही काम में जुट गया। उसने महल की चोटी पर एक अजीमुशान बुर्ज तामीर करवाया। उस बुर्ज के पत्थर
मिस्र के एक मखसूस मीनार से लाए गए थे। उस बुर्ज की ऊपर वाली मंजिल में एक गोल कमरा था जिसमें खिड़कियां ही खिड़कियां थीं। हर खिड़की के सामने एक मेज़ रखी थी और उस मेज़ पर छोटे छोटे सिपाही शतरंज के मोहरों की तरह बड़े करीने से रखे हुए थे। नजूमी ने कहा कि अब जब भी कोई दुश्मन तुम पर हमला करना चाहेगा तो ये सिपाही अपना रुख उसकी तरफ फेर देगा और अपने नेज़े से इशारा करेगा कि दुश्मन की फ़ौज उस तरफ से आ रही है, खबरदार हो जाओ। खुदा की शान कि कहाँ वो इब्ने हाबूस जो दुश्मन के नाम से भी कांपा करता था, अब दिल ही दिल में ये दुआएं करने लगा कि ऐ खुदा कब वो दिन आए जब कोई दुश्मन मुझ पर हमला करे। आखिरकार वो दिन आ गया। सिपाही ने आकर बताया कि जहाँ पनाह आपके तिलिस्मी पहरेदार का मुंह अल्वेरा की पहाड़ियों की जानिब है और उसके नेज़े की नोक दर्रा लूब की सीध में है। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हो गया और कहने लगा कि जंग के नक्कारे बजा दो और मेरी रियाया को खबरदार कर दो कि वो अपने जानो माल से खबरदार हो जाएं। नजूमी ये बात सुनकर कहने लगा कि जहाँ पनाह आप खामखा अवाम को परेशान करते हैं, आप बस मेरे साथ इस बुर्ज की सैर को चलें। बादशाह राज़ी हो गया। दोनों जब बुर्ज के ऊपरी कमरे में गए और बादशाह उस मेज़ के करीब गया जिस पर वो पुतले रखे हुए थे, तो वो ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि सब पुतले हरकत कर रहे थे। फौजी हवा में हथियारों को लहरा रहे थे और तिबले जंग बज रहा था। नजूमी ने कहा, देख है बादशाह, गनीम की फ़ौज तेरे शहर पर हमला करने के लिए बड़ी चली आ रही है। कोई दम में वो यहाँ पहुँच जाएगी। अगर तू चाहता है कि एकाएकी इनमें भाग पड़ जाए, वो बग़ैर खून खराबे के अपने आप उल्टे पांव वापस लौट जाएं, तो उन काठ के पुतलों को उस जादू के नेज़े के दस्ते से मार। और अगर तू चाहता है कि ये आपस में लड़ कर कट मरें और खून बहे, तो इन पर इस नेज़े की नोक से वार कर। अपने दुश्मनों को देखकर इब्ने हाबूस का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने झपट कर जादू के नेज़े को पकड़ लिया और नजूमी से कहा, ए इब्राहिम, इन ही कम बख्तों ने मेरा नाक में दम कर रखा था। मेरी आंखें इनका खून बहता हुआ देखने की प्यासी हैं। मुझे थोड़ा सा खून बहा लेने दे। ये कहते ही इब्ने हाबूस ने उन पुतलों पर अंधाधुंध नेज़े के वार शुरू कर दिए। कई सिपाहियों के सीने में नेज़े की नोक भोंक दी और बाकियों को दस्ते से खूब ही पीटा। जिन पुतलों पर नेज़े की नोक से वार किया था वो तो उसी वक्त तख्ते पर गिरकर ढेर हो गए और दूसरे सिपाहियों में ऐसी भगदड़ मची कि वो एक दूसरे पर टूट पड़े और आपस में लड़ लड़ कर कटने लगे। इब्ने हाबूस की ख्वाहिश थी कि अपने दुश्मनों को नीस्तो नाबूद कर दे, लेकिन नजूमी ने उसे बड़ी मुश्किल से रोका और बुर्ज से बाहर निकाल लाया। कुछ सिपाही दर्रा लूब की तरफ भेजे गए जो ये खबर लेकर आए कि ईसाइयों की एक फ़ौज गरनाता पर हमला करने की गर्ज से आ रही थी। अचानक उनमें एक फूट पड़ गई और वो लोग आपस में लड़ने लगे और इस आपसी भगदड़ के नतीजे में वो जहाँ से आए थे वहीं वापस चले गए। ये सुनकर इब्ने हाबूस बहुत खुश हुआ और उसने नजूमी से कहा कि इस कारगुजारी के सिले में वो इसे क्या इनाम व इकराम दे सकता है। नजूमी ने कहा, मुझ ऐसे बुढ़े को किसी बड़े इनाम व इकराम की तो ज़रूरत नहीं, तू बस मेरे हुजरे को इस काबिल बना दे कि मैं अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी उसमें आराम से गुजार सकूं। इब्ने हाबूस ने शाही ख़जानची को हुक्म दिया कि इब्राहीम के हुजरे के लिए जो कुछ भी दरकार हो उसे अता किया जाए। सो इब्राहीम ने शाही ख़जाने से दिल खोल कर दौलत मांगी और अपने गार के अंदर ही चट्टानें कटवा कटवा कर एक आलीशान महल तामीर करवा लिया। महल की तामीर के बाद इब्राहीम ने फरमाइश की कि मुझे चंद नाचने वाली लड़कियां चाहिए जो जवान हों और अच्छा रक्स पेश करती हों, ताकि मैं अपना दिल बहला सकूं। कई अरसे तक इब्ने हाबूस अपने दुश्मनों से गिन गिन कर बदले लेता रहा। वो जानबूझकर उनको सदमे पहुंचाता और उनकी तौहीन करता कि वो ताव खाकर उससे लड़ने के लिए आएं और वो उन्हें नीस्तो नाबूद कर दे। उसके दुश्मन जादुई पहरेदार से बहुत डर चुके थे और अब वो वक्त आ चुका था
कि कोई गरनाता की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। बहुत अरसा गुजर गया कि जादुई पहरेदार ने कोई हरकत न की तो बादशाह उदास रहने लगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जादुई पहरेदार ने अपना रुख मोड़ा। ये देखकर इब्ने हाबूस की बाछें खिल गईं। वो भागता हुआ बुर्ज के ऊपरी कमरे में पहुंचा और देखता है कि जादुई पुतले बिल्कुल हरकत नहीं कर रहे और वहाँ कोई आवाज़ नहीं। ये देखकर इब्ने हाबूस बहुत हैरान हुआ। उसने नीचे आकर एक फौजी रिसाले को पहाड़ियों की तरफ सूरत हाल देखने के लिए भेजा। फौजी 3 दिन बाद वापस लौट कर आए और कहने लगे कि जहाँ पनाह कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा, कोई ऐसी घाटी नहीं छोड़ी जिसे हुजूर के जानिसारों ने नहीं देखा हो, लेकिन दुश्मनों का कोई अता पता नहीं चल रहा। हाँ, इन 3 दिनों की दौड़ धूप में हमें ये एक ईसाई लड़की मिली है जो एक कुएं के करीब सो रही थी। हम उसे कैद करके साथ ले आए हैं।